हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जो स्टूडेंट बीएसटीसी का एग्ज़ाम देकर आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था कल 30 जून को, उसके अंदर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमने 50 पीछे जो क्लासों में करवाए हैं, सेम के सेम सभी क्वेश्चन वहाँ से आए थे। 50 के 50 क्वेश्चन हैं, वो पूरा राजस्थान जीके है, वो हमारे द्वारा करवाए गए प्रश्नों में से ही कंप्लीट जीके आया है। हमने आपको बार बार भी बोला था कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन राजस्थान जीके का क्वेश्चन है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बीएसटीसी एग्ज़ाम में संपूर्ण जो राजस्थान जीके है वो हमारे द्वारा करवाया गया एक ही क्वेश्चन वहाँ पर पेपर के अंदर आया था। इसीलिए हमने आपको बार बार बोला भी था कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमने मैराथन क्लास लगाई थी 2 दिन पहले, उसी से राजस्थान जीके के 13 से 15 प्रश्न आए थे और हिंदी के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे देखने को मिले थे जो आए थे। रीजनिंग के क्वेश्चन हमने बताए, लगभग उन्हीं में से क्वेश्चनों में से आए थे। और हम बार बार आपको बता भी रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे तरीके से देखें। आज हमारी क्लास होगी वो राजस्थान जीके का ही है, क्लास है। एलडीसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम भी बता रहे हैं आपको, एलडीसी एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट हमारी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। पीछे की जो क्लास नहीं देखी हैं वो क्लासें भी ज़रूर देखें। पेपर लगभग इन्हीं में से क्वेश्चनों में से बनकर आएगा, क्योंकि 65 से 70% जो पेपर बनता है वो पेपर पिछले जो 5 साल 6 सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ामों के अंदर, उन्हीं एग्ज़ामों से क्वेश्चन उठाकर बोर्ड द्वारा लाया जाता है और हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करवा रहे हैं अच्छे तरीके से। एक ही क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के ग्रंथ अजितोदय, इसमें मारवाड़ की जसवंत सिंह एवं अजीत सिंह के मुगलों से संबंध का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ किस के द्वारा लिखा गया था? संस्कृत भाषा में ग्रंथ था अजितोदयन। मारवाड़ के जसवंत सिंह का और अजीत सिंह का मुगलों का संबंध का वर्णन किया गया है इसके अंदर। और यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यह ग्रंथ जगजीवन भट्ट द्वारा लिखा गया। अजितोदय जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में वो जगजीवन भट्ट द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका सी सही होगा। अगर जिस स्टूडेंट ने हमारी अभी तक पीछे की जो क्लासें हैं राजस्थान जीके से संबंधित या अन्य भर्तियों से संबंधित, हिंदी सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं, हिंदी व्याकरण की जो क्लासें हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप क्लासें ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे वहाँ से। हम बार बार आपको बता रहे हैं, पीछे भी आए थे पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हमने बताया भी था आपको कि पीटीटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आप जो स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है वो हमारी क्लास लगभग 15 से 20 मिनट के मध्य रहती है, आप 15 से 20 मिनट का समय ज़रूर दें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिएगा। निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है राम बख्तावर। राम बख्तावर केहर प्रकाश, बाहु भट्ट अनुपा कुश, राजशेखर प्रबंधन कोश, जान कवि रस मंजरी, यानी आंसर आपका क्या होगा? ये सही होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुक्तबंध काव्य दुर्गादास किसकी रचना है?
दुर्गादास किसकी रचना है? नारायण सिंह भाटी की रचना है। आंसर आपका बी सही होगा। 1955 के अंदर चौपासनी जोधपुर के अंदर स्थापना हुई थी और चौपासनी जोधपुर राजस्थान शोध संस्थान है। राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर के अंदर है चौपासनी, यानी 1955 के अंदर स्थापना। और नारायण सिंह भाटी होगा जो प्रथम मुक्तक छंद दुर्गादास की रचना की थी, और आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जिससे हमारी द्वारा जो क्लासें आपसे अपलोड की जाती है वो आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचना और रचनाकारों में कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू कुश के उपसार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत सही है। हिंदू कुश के उपसार है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रचनाकार हैं। रंग चोपड़ा स्वामी प्रताप सिंह, यह भी सही है। आनरी बात चंद्र सिंह बिरकाड़ी, चंद्र सिंह बिरकाड़ी की आनरी बात नहीं थी। आनरी बात थी वो किसकी थी? मेघराज मुकुल की थी। किसकी थी? मेघराज मुकुल की थी। कुंभाण रासो दलपत सिंह दलपत विजय। आंसर आपका सी होगा। आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनका जन्म 1916 में देवगढ़ ठिकाने में हुआ था, यह सही है। इनका जन्म हुआ था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का 1916 के अंदर देवगढ़ ठिकाना था, वहाँ पर हुआ था। फ्रांसेस टेफ्ट फ्रांस के अंदर पड़ता है ये शहर में। फ्रांस पर्दा टू दे पिंपल नामक से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी लिखी, सही है, यह भी सही है। गुज्जर समाज के आराध्य देव नारायण बगड़ावत की महाकथा पर 2012 में राजस्थान में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, नहीं किया गया था अभी, यानी सी ऑप्शन होगा वो आपका गलत होगा, यानी यह सत्य नहीं है वो पूछा है आपसे। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखी गई थी। आंसर होगा आपका ए सही होगा। विश्रांत जो प्रवास है वो शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखी गई थी। आंसर आपका ए सही होगा। आज की हमारी अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से किस प्रकार का बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं पाया जाता है? दोहो, सबर काफीज तो पाया जाता है। सबर काफीज होता है कि झाड़ियों के पास में जो रेत आकर जमा होती है उसे क्या कहा जाता है? सबर काफीज कहा जाता है। दोरांद बालू का स्तूप ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है। आपसे यही पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर कौन सा बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है? आपका आंसर बी होगा। तारा बालू का स्तूप जो तारों के समान आकृति होती है, पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य अरावली प्रदेश जो मुख्यतः अजमेर में फैला हुआ है, इस प्रदेश में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा नहीं है? परवेरिया दर्रा है वो अजमेर में फैला हुआ है। सूराघाट अजमेर में है। बरवाड़ा दर्रा अजमेर में नहीं है। शिवपुरा अजमेर में है। बरवाड़ा दर्रा अजमेर में नहीं है, यानी आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। देलवाड़ा 1442, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, नागपानी 1001 मीटर, नागपानी 1001 मीटर नहीं है, यानी आंसर आपका सी होगा। सज्जनगढ़ 938 मीटर सही है। आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में सत्य नहीं है? यह भाग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है।
सही है। इस भाग के अंदर याद रखना 39% जनसंख्या निवास करती है। इस भाग के चंबल बेसिन में क्षेत्र मुख्यतः बेडलैंड और टोपोग्राफी फैली हुई है, यह भी सही है। प्रतापगढ़ बांसुड़ा के मध्य भाग को 56 का मैदान कहते हैं, यह भी सही है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 75 सेंटीमीटर, पश्चिम से पूर्व की ओर 75 सेंटीमीटर रेखा द्वारा विभाजित है, समवर्षा रेखा द्वारा। 25 से 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित नहीं है भाई। ये आंसर होगा वो आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर से विभाजित है वो। परमियन और कार्बोनिफेरस युग का बाप बोल्डर बैंड, और बाप बोल्डर बैंड आपको बताया था फलोदी जोधपुर के अंदर है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? चंबल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बनास चंबल की सहायक नदी है, बाणगंगा सहायक नदी है, चंबल की काली सिंध और पार्वती भी सहायक नदी है, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनास की सहायक नदी बेडच और कोठारी है, ये भी बंगाल की खाड़ी की अभ्यंतर है। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं बाणगंगा, सुगड़ी, साबरमती, ये नदियाँ अरब सागर की नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? बाणगंगा, सुगड़ी, साबरमती अरब सागर की नदियाँ हैं। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना है। पार्वती किसकी? पार्वती अंधेरी, माही अनास, बनास कोठारी, लूणी लीलड़ी, यानी आपका आंसर होगा वो 2, 3, 4, 1 होगा। आंसर आपका क्या होगा? ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से नदियों और उसके उद्गम स्थल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंभीरी नदी का उद्गम स्थल जावोद की पहाड़ी से होता है, सही है। कोठारी नदी का बिजराल गांव की पहाड़ी से तो खारी नदी का उद्गम होता है भाई, और दिवेर की पहाड़ी से होता है कोठारी नदी का उद्गम। जवाई नदी का गोरिया गांव की पहाड़ी से होता है, बनास नदी का खनौर गांव की पहाड़ी से होता है, यह भी सही है, यानी आपका आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी झील के आंतरिक अपाय का भाग नहीं है? कौन सी झील है जो आंतरिक अपाय का भाग नहीं है? तूरमती, मेंढा, रूपनगढ़, साबी नहीं है, क्योंकि साबी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है, अरब सागर क्षेत्र में जाती है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है पूछा है आपसे। गजनेर, नवल सागर, जसवंतपुरा, रेवासा, मीठे पानी की झील नहीं है, नहीं पूछा है आपसे। गजनेर बीकानेर के अंदर है, मीठे पानी की झील है। नवल सागर भी है, जसवंत सागर भी है जोधपुर वाला, रेवासा सीकर के अंदर ये खारे पानी की है। आंसर आपका डी सी होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसलमेर झील के बारे में बताना है आपको। कथन सही है अगर। इस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, सही है। इसका निर्माण 1685 से 1691 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी को बांध कर रोकर कराया गया, सही है। इसमें 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें श्यामपुरा और बाढ़ नहर निकाली गई, यह भी सही है। इस झील के किनारे सुंदर घाट, नौ चौकी पाल और सुंदर घाट है वो राजसमंद झील के किनारे हैं, जैसलमेर झील के किनारे नहीं है, यानी आंसर आपको डी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न किस भारतीय अनुसंधान स्टेशन को वर्ष भर संचालित रखने के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2023 को की गई थी? किस भारतीय अनुसंधान स्टेशन को वर्ष भर में? हिमाद्री भारतीय स्टेशन
आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 वर्ष 2023 का साहित्यकार अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यकार संजीव को उनके पास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। यह उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी भाषा में लिखा गया था। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर में जन्मी द्विकृति देश की सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार में एक अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली महिला है। इसका संबंध घुड़सवार से है। इससे है घुड़सवार से। आंसर आपका डी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना की 5 सितंबर 2023 को जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान टॉप 20 राज्यों में कौन सा स्थान पर रहा? 14वें स्थान पर रहा। 5 सितंबर 2023 को नवीनतम प्रगति जो रिपोर्ट है राजस्थान टॉप 20 राज्यों में 14वें स्थान पर रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की 16वीं शताब्दी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ। सही है। 16वीं विधानसभा के लिए 16वीं विधानसभा के लिए 200 सीटों का चुनाव 75.45% हुआ था। ये नहीं है अभी 200 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था, 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। पहला स्तर है वो 20 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था। आंसर आपका सी सही होगा। इस विधानसभा में सहकारी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान नारायणगढ़ जिले में हुआ था। यह भी सही है। आंसर अगला क्वेश्चन है काशी तमिल संबंध 2023 के किस चरण का आयोजन 17 से 30 दिसंबर 2023 को वाराणसी के नमो घाट पर किया गया? द्वितीय चरण में। कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। अगला क्वेश्चन है कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ वैष्णो देव राय, मिजोरम लाल दुहोमा, तेलंगाना का मल्लू भट्टी विक्रमार्क नहीं है, रेवत रेड्डी है। कौन है? रेवत रेड्डी है। यानी आंसर आपका सी होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आप पूरे दिन में 24 घंटों में हम आपको 20 मिनट का समय आप निकालें। 20 मिनट की हमारी क्लास है। 20 मिनट में अगर आप डेली की हमारी क्लास देखते रहोगे, जो 30 से 35 क्वेश्चनों की क्लास है, बहुत आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देश का बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया था गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। आंसर आपका ही सही होगा। आज के हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल भी हमने इसी प्रकार क्वेश्चन करवाए थे, आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन चलते रहेंगे। एलडीसी एग्ज़ाम की अब तैयारी में कुछ कम समय बचा है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप यहाँ से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।